इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक्सप्लेनेड बाय हॉट एक्सप्लेनर। आज तक अमेरिका में जो 100 बेहतरीन फिल्में बनी है, उन 100 फिल्मों में से इस फिल्म का नंबर 11वां है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक शहर जिसका नाम है बिडफोर्ड फॉल्स और ये वक्त होता है सन 1945 का। आज क्रिसमस का दिन है। इस शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है जॉर्ज बेली। इसकी उम्र 38 साल की है और आज ये पूरा शहर जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, सब के सब जॉर्ज के लिए गॉड से दुआ कर रहे हैं। कोई कहता है वो अच्छा इंसान था, कोई कहता है कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की, कोई कहता है उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और जब इतने सारे लोग सच्चे दिल से जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो प्रार्थना सीधा स्वर्ग में एंजल के पास जाती है और वहां पर जो एंजल होते हैं वो एक दूसरे एंजल को बुलाते हैं। इस एंजल का नाम है क्लेरेंस, जिसे आज तक अपने रिंग्स नहीं मिले और वो पिछले 200 सालों से अपने पर्स का इंतजार कर रहा है। उसे बताया जाता है कि नीचे जॉर्ज धरती पर एक आदमी है जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है और अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम्हें तुम्हारे विंग्स मिल जाएंगे। तुम्हारे पास ये काम करने के लिए 1 घंटा है। लेकिन उसे धरती पर भेजने से पहले एंजल उससे कहते हैं कि तुम्हें जॉर्ज के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। इसलिए एंजल क्लेरेंस को जॉर्ज का पास दिखाया जाता है और कहानी सन 1945 से 1919 में आ जाती है जब जॉर्ज सिर्फ 12 साल का बच्चा था। अपने भाई और दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा होता है और तभी जॉर्ज का भाई बर्फ के टूटने से पानी में गिर जाता है। जॉर्ज भी पानी में कूदने के बाद उसको बचाने के लिए कोशिश करता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसका लेफ्ट साइड कान खराब हो जाता है और कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि जॉर्ज किसी जगह पे काम कर रहा होता है। वहां पर एक ड्रगिस्ट होता है जो दवाइयां बनाता है जिसका नाम होता है गोवर। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि सुबह सुबह उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा हुआ होता था कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जॉर्ज को कुछ दवाइयां देते हैं क्योंकि ये दवाइयां उसे किसी बच्चे के लिए भेजनी है, क्योंकि जॉर्ज देख लेते हैं कि मिस्टर गोवर ने बच्चे के लिए गलत दवा भेजी है। दरअसल ये एक जहरीली दवा है और वो बच्चे के घर पे नहीं जाता। जब जॉर्ज वापस आता है तो मिस्टर गोवर को फोन आता है कि अभी तक आपने दवाइयां क्यों नहीं भेजी। वो कहते हैं कि मैंने भेजी है। वहां से आवाज आती है कि हमने अभी तक दवाइयां नहीं मिली। इस बार पर वो जॉर्ज को बहुत मारता है। जॉर्ज उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और मैंने वो लेटर देख लिया और आपने परेशानी में गलत दवाइयां बेच ली है। वो एक जहरीली दवा है और जब वो दवाइयों को स्मेल और टेस्ट करते तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दवाइयों के बदले में जहर भेजा था। उसे बहुत दुख होता है और जॉर्ज से माफी मांगता है क्योंकि जॉर्ज ने उनकी और एक बच्चे की जान बचा ली होती है। हेवन में एंजल क्लेरेंस जिन्हें जॉर्ज की मदद करने के लिए धरती पर आना है वो पूछते हैं कि जॉर्ज ने ये बात किसी को बताई। उसे बताया जाए कि ये बात आज तक उसने किसी से डिस्कस नहीं किया है। अब धरती पर वक्त दिखाया जाता है सन 1928 का और जॉर्ज कॉलेज से पहले अपने वर्ल्ड टूर करना चाहता है जो कि उसका सपना है। और यहाँ पर उसे एक लड़की भी मिलती है, मैरी, जो कि बचपन से उसका क्रश थी। यानी ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और जॉर्ज को बताया जाता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ है। जॉर्ज उनके साथ चला जाता है लेकिन इस हार्ट अटैक में जॉर्ज के डैड की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से जॉर्ज के ऊपर अपने परिवार की, अपने डैड की बिजनेस की जिम्मेदारियां आ जाती है और इस वजह से जॉर्ज को अपना वर्ल्ड टूर कैंसिल करना पड़ा और साथ ही साथ वो कॉलेज भी नहीं जा पाता क्योंकि उसकी डैड की जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन लोन की कंपनी है उस कंपनी को अभी जॉर्ज को चलाना होगा क्योंकि बोर्ड मेंबर यही कहते हैं कि अगर इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करना है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जॉर्ज को लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें जॉर्ज पर भरोसा होता है। यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी होता है जिसका नाम पोर्टर है, वो इनकी कंपनी को खत्म करना चाहता है ताकि मार्केट से उसका कॉम्पिटिटर हमेशा के लिए हट जाए। जॉर्ज को बोर्ड मेंबर की बात माननी पड़ती है, नहीं तो उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। जॉर्ज के आज 2 सपने टूट गए, एक तो अपने कॉलेज नहीं जा पाया और साथ ही साथ उसका वर्ल्ड टूर का जो सपना था वो भी खत्म हो गया। जॉर्ज के पास जो उसकी कॉलेज की फीस होती है वो अपने भाई हैरी को दे देता है ताकि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरी करके आए और उसकी जो बिल्डिंग और लोन की कंपनी है उस कंपनी को वो संभाल ले। हैरी जो हमेशा से वर्ल्ड टूर करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, वो अपने सपने को पूरा करे
और इस तरह की जॉब करे जिसमें उसे देश विदेश घूमने को मिले। 4 साल बीत जाते हैं और उस वक्त होते हैं सन 1932 का। हैरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आता है तो उसके साथ एक लड़की भी होती है जिससे हैरी ने शादी की होती है, और साथ ही साथ जिस लड़की से हैरी ने शादी की होती है उसके डैड चाहते हैं कि हैरी उसके साथ उसके बिजनेस में शामिल हो जाए, जो कि हैरी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि जॉर्ज को इस बात का दुख होता है क्योंकि उसका जो सपना था वो एक बार फिर से टूट गया। वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने हैरी भाई के रास्ते में नहीं आएगा। अब शहर में मैरी भी अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाती है और जॉर्ज उससे मिलने के लिए जाता है। ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे और उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। और जब जॉर्ज इनके साथ हनीमून पे जा रहे होते हैं, जिसके लिए जॉर्ज ने $2000 बचाए होते हैं, जो आज के समय में बहुत ज्यादा पैसे है, तब देखते हैं बहुत सारे लोग उसकी कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं जो कि उसकी कंपनी के शेयर होल्डर है, और उनकी कंपनी बंद होती है। जब जॉर्ज ऊपर जाता है तो उसके अंकल बिली बताते हैं कि उनके पास जितनी भी पैसे थे उन्होंने वो सब के सब बैंक को दे दिए, क्योंकि उनकी कंपनी के ऊपर बैंक का लोन होता है और अब इनके पास एक पेनी भी नहीं बचा, इसलिए उन्होंने कंपनी का शटर डाउन कर दिया। और इस डर से खौफनाक होकर शहर के जितने लोगों के यहाँ पर शेयर होते हैं वो इसके बदले अपने पैसे लेना वापस चाहते हैं। और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो पोर्टर है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। वो सबके शेयर खरीद कर इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, लेकिन जॉर्ज किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहता। वो लोगों को बोलते हैं कि हमने तुम्हारे पैसों को तुम्हारे घरों को बनाने के लिए लगाया है। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के घरों में लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग स्लम्स में रहते थे, जिसका पोर्टर बहुत ज्यादा किराया वसूल करता था। लेकिन इस कंपनी की वजह से अभी सबके पास अपने अच्छे घर होते हैं और इस बात से पोर्टर को बहुत तकलीफ होती है और वो इस कंपनी को बंद करना चाहता है। जॉर्ज ये बात सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पोर्टर के एक आदमी आते हैं, वो सबको बताता है कि तुम्हारे एक शेयर के बदले में 50 सेंट मिलेंगे, और सब के सब अपने शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर जॉर्ज की वाइफ मैरी आ जाती है। उसके पास $2000 होते हैं जो उसके हनीमून के लिए होते हैं, जो इन दोनों का सपना होता है। और मैरी और जॉर्ज अपनी जितनी भी पैसे होते हैं वो सब के सब इन लोगों को दे देते हैं, जिससे इनकी कंपनी बंद होने से बच जाती है। जॉर्ज ने अपनी जिंदगी में बचपन से जो कुछ भी चाहा उसे कभी कुछ नहीं मिला। उसने अपने भाई के लिए अपने खान को दिया, अपनी एजुकेशन छोड़ दी, अपने वर्ल्ड टूर के सपने को तोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसे जो अपने भाई हैरी से उम्मीदें थी वो भी उसने उसकी खुशी के लिए छोड़ दी। अब जो उसकी शादी हो चुकी थी वो हनीमून पर जा रहा होता है, ये सपना भी उसका टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉर्ज के अंदर जो आगे बढ़ने का हौसला होता है उसे कोई नहीं तोड़ पाया। वो आज भी ये सोचता है कि किसी तरह से अपने डैड की कंपनी को, जो कि उसके डैड ने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए खोली थी, वो उस कंपनी को चलाएगा, वो किसी कीमत पर बंद नहीं होने देगा। इसलिए जॉर्ज पूरी मेहनत से और ईमानदारी से कंपनी में काम करता है और वो लोगों के लिए अपनी कंपनी के थ्रू और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है। इस काम से पोर्टर को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि 90% लोग जो स्लम्स में रहा करते थे, जो पोर्टर को किराया देते थे, अब उनके लिए जॉर्ज ने अपने घर बनवा दिए। इसलिए पोर्टर जॉर्ज को अपने पास बुलाता है और उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं सालाना तुम्हें $20,000 दूंगा और साथ साथ तुम देश विदेश टूर भी कर सकते हो जो कंपनी के लिए तुम्हें करने होंगे। और जॉर्ज का ये एक सपना भी होता है, लेकिन जॉर्ज को पता होता है कि पोर्टर की इसके पीछे क्या वजह है। वो किसी भी कीमत पर इसकी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। वो इस ऑफर को साफ साफ मना कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉर्ज अपने काम को पूरी लगन से मेहनत से करता जाता है। और वक्त आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें जॉर्ज को शामिल कहीं नहीं किया जाता क्योंकि उसका एक कान खराब होता है। लेकिन जॉर्ज के भाई हैरी को शामिल किया जाता है, जिसमें वो दुश्मन देशों के कई प्लेन को उड़ा देता है और उसे प्रेसिडेंट की तरफ से उसे अवार्ड भी मिलता है और फ्रंट पेज पे फोटो भी आती है। इस बात से जॉर्ज बहुत खुश होता है और साथ ही साथ उसके अंकल बिली भी। अब बैंक से एक आदमी जॉर्ज के ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि बैंक से तुमने जो लोन लिया है तुम्हें इसकी केस क्रिसमस से पहले चुकानी होगी, क्योंकि क्रिसमस पे सब छुट्टियों पे चले जाएंगे। इसलिए जॉर्ज अपने अंकल बिली को $8,000 देकर बैंक में बेचता है। और जब वो फॉर्म भर के पैसे जमा कराने जा रहा होता है तभी वहां पर पोर्टर आ जाता है, वही बिजनेसमैन जो जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है।
पॉटर के देखकर बिली उसके पास जाता है। पॉटर के पास में न्यूज़पेपर भी होता है। वो उसे न्यूज़पेपर लेता है और कहता है कि देखो, जॉर्ज के भाई हैरी को आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। और उसके बाद वो उसका न्यूज़पेपर उसे वापस देता है। और जब वो पैसे जमा करवाने जाता है तो बिली देखता है कि उसके पास $8,000 नहीं होते। वो इस बात से पूरी तरह परेशान हो जाता है। उन्हें नहीं पता चलता कि उसने $8,000 कहाँ चले गए। दरअसल बिल्ली ने जब बॉटल को उसका न्यूज़पेपर वापस दिया था तो गलती से उसने वो एनवेलप जिसके अंदर $8,000 थे वो भी न्यूज़पेपर के अंदर रख दिया था। और जब पॉटर उन पैसों को देखता है तो वो पैसे उसे वापस नहीं देता और वहां से निकल जाता है। बिल्ली वापस ऑफिस में आता है और जॉर्ज को बताता है कि उनसे $8,000 खो चुके हैं। बिल्ली और जॉर्ज ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। इस बार से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने अगर बैंक के पैसे नहीं चुकाए तो उसके ऊपर स्कैंडल और क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे और उन्हें जेल हो जाएगी। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान होता है और अपने घर जाता है जहां उसके बच्चे और पत्नी क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है। जॉर्ज परेशान होता है इसलिए उसका अपने फैमिली के साथ बिहेवियर आज बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हालांकि जॉर्ज इस तरह के इंसान नहीं होता लेकिन वो इतना परेशान होता है कि वो अपने दिमाग को काबू करने में कामयाब नहीं होता। जब उसे एहसास होता है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो अपनी फैमिली से माफी मांगता है और उसके बाद घर से निकल जाता है और सीधा मिस्टर पॉटल के पास जाता है, वो इंसान जो किसी भी कीमत पर जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है। जॉर्ज पॉटर से कहता है कि इस शहर में आपके अलावा कोई भी मुझे $8,000 नहीं दे सकता। पॉटर कहता है कि तुम्हें डॉलर दूंगा लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या चीज है, ना तुम्हारे पास कोई खास चीज है कीमती जो तुम रख सकोगे। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाता है। वो कहता है कि इसकी कीमत $15,000 है। पॉर्टल कहते हैं ये कीमत मरने के बाद है लेकिन इस वक्त इसकी कीमत $500 है और पॉर्टर साफ साफ मना करता है कि मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं दे सकता। जॉर्ज इस बात से बहुत निराश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। जॉर्ज एक बार में जाता है, वहां बहुत शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो एक ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। ये वही पल होता है जिसमें ये कहानी शुरू हो जाती है। पूरा शहर जानता है कि जॉर्ज को जेल होने वाली है, उसे पुलिस अरेस्ट करेगी और सब जॉर्ज के बारे में जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। वो जॉर्ज की वाइफ और उसके बच्चे सब लोग उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं और ये प्रेयर गॉड तक पहुंच जाती है। अब जॉर्ज जंप करने वाला होता है लेकिन इससे पहले कि वो नीचे पानी में जंप करता है वहां पर क्लेरेंस जो कि एंजल है जिसे गॉड ने खुद भेजा है वो पानी में जंप करता है और जॉर्ज से मदद मांगता है। जॉर्ज भी पानी में कूद जाता है और वो क्लेरेंस को जो एक एंजल है जिसके बारे में जॉर्ज को कुछ भी पता नहीं उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है। उसके बाद पास के घर में जॉर्ज और क्लेरेंस जाते हैं और वहां पर जो आदमी होता है वो क्लेरेंस से जो कि एक एंजल है उसे पूछता है कि आपने पानी में जान देने के लिए जंप क्यों मारी। वो कहते हैं मैंने अपनी जान देने के लिए नहीं बल्कि जॉर्ज की जान बचाने के लिए जंप लगाए थे। जॉर्ज बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है। वो कहते हैं कि मेरा नाम है AS2 एंजल सेकंड क्लास। तो वो कहते हैं तुम्हारे पंख कहाँ है। वो कहते हैं कि मैं सेकंड क्लास एंजल हूँ इसलिए मेरे पास पंख की रिंग्स नहीं है। उन्हें कमाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। एक बार मैंने तुम्हारी मदद कर ली उसके बाद मुझे मेरे पंख मिल जाएंगे। वो जॉर्ज को समझाता है कि मात्र $8,000 के लिए कभी अपनी जान नहीं देनी चाहिए। जॉर्ज कहता है कि अगर तुम एंजल हो क्यों ना मुझे $8,000 दो। क्लेरेंस कहता है कि हम डॉलर यानी पैसे इस्तेमाल नहीं करते इसलिए पैसों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम कहते हो कि मैं जान देकर सबको खुश कर सकता हूँ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जॉर्ज कहता है कि इससे पहले मैं कभी पैदा ही नहीं होता ताकि मेरे दोस्त मेरे बच्चे सब के सब खुश होते। क्लेरेंस उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी क्लेरेंस को एक आइडिया आता है कि ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, तुम इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। और तभी जॉर्ज देखता है कि उसका एक कान जो खराब होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और साथ ही में उसके होंठ से खून निकल रहा होता है वो भी बंद हो चुका होता है। जॉर्ज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। क्लेरेंस और जॉर्ज बाहर आते हैं। जॉर्ज देखते हैं कि बाहर उसकी गाड़ी नहीं होती और वहां पर जब एक आदमी उसे पूछता है कि मैंने अपनी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी की थी, वो यहाँ पर नहीं है। वो आदमी बोलते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बातों ही बातों में जॉर्ज को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि इस शहर का नाम पॉर्टल विल है। पॉर्टर वही आदमी है जो जॉर्ज का हमेशा से बर्बाद करना चाहता था जबकि इसका नाम था बिटफुल्स फॉल्स होना चाहिए थे जैसा कि जॉर्ज के वक्त में था। जॉर्ज को खुद समझ में नहीं आता, बाहर में चला जाता है और बार का जो ओनर होता है वो भी पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब यहाँ पर मिस्टर गौर आते हैं। मिस्टर गौर वो आदमी है जिसने कई साल पहले जॉर्ज के हाथों एक बच्चे को दवा भिजवाई थी और उन्होंने गलती से उसे जहर भिजवा दिया था क्योंकि उस दिन उसके बेटी की डेथ
डेट का लेटर आया था, लेकिन जॉर्ज को ये पता चल गया, इसने वो दवाई बच्चे को नहीं दी और इस वजह से वो बच्चा और मिस्टर गोवर दोनों बच गए थे। लेकिन अब इस दुनिया में जॉर्ज का भी था ही नहीं, इसलिए उसकी दवा की वजह से वो बच्चा मर गया था, जिसकी वजह से मिस्टर गोवर को 20 साल की सजा हुई और अब इस शहर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। जॉर्ज मिस्टर गोवर के पास जाता है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जॉर्ज हूँ। वो कहते हैं नहीं। उसके बाद जॉर्ज को और एंजल क्लेरेंस को बाहर से बाहर धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इन दोनों की बातें बहुत अजीब होते हैं जो किसी को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होती है। जहाँ जॉर्ज को पहले पूरा शहर जानता था, अब यहाँ पर जॉर्ज को कोई भी नहीं पहचानता। जॉर्ज को लगता है क्लेरेंस ने उसे हिप्नोसिस किया है। वो क्लेरेंस से पूछते हैं कि तुमने मुझे हिप्नोसिस किया है। क्लेरेंस कहते हैं कि नहीं, फिर ये अजीब चीजें मुझे क्यों दिख रही है। क्लेरेंस कहते हैं कि तुम पैदा हुई ही नहीं। जॉर्ज कहते हैं कि मेरा नाम जॉर्ज बिली है। क्लेरेंस कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉर्ज अपने आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में एक भी कार्ड नहीं होता है। जॉर्ज को लगता है कि उसे नशा हुआ है, उसे शराब पिया है। वो कहते हैं मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उसकी घर की और कंपनी थी वहाँ पर एक बार है। उसे बताया जाता है ये कंपनी सालों पहले बंद हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। ये टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज का दोस्त है, लेकिन वो जॉर्ज को नहीं पहचानता है। जॉर्ज टैक्सी ड्राइवर को कहता है तुम मुझे मेरे घर लेके जाओ। टैक्सी ड्राइवर पूछते है कि तुम्हारा घर कहाँ है। ये बात सुन के जॉर्ज हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद जॉर्ज उसे अपना पता बताते हैं और साथ में टैक्सी ड्राइवर के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके घर के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जॉर्ज पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो पुलिस को इशारा करता है। अब पुलिस भी उसके पीछे आना शुरू कर देती है। जॉर्ज अपने घर पहुंचता है और वो देखते हैं कि वहां पर कोई घर नहीं बल्कि एक खंडर है जो पिछले 20 सालों से इसी तरह से बंद पड़ा है। ये देखकर जॉर्ज पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाता है। इनमें से एक पुलिस वाले का नाम बर्ड होता है, जो कि जॉर्ज का दोस्त है, लेकिन वो भी जॉर्ज को नहीं पहचानता। जॉर्ज पूरी तरह से बौखला जाता है। वो पुलिस वाला कहता है हमें तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी मॉम के घर जाना चाहता हूँ। पुलिस वाले को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी क्लेरेंस उसके हाथ पर काट लेता है। जॉर्ज वहां से भाग जाता है और सीधा अपनी मॉम के घर जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे पहचानती ही नहीं है। हालांकि जॉर्ज बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज पैदा ही नहीं होता है। इस वजह से उसकी मॉम पहचानती कैसे। जॉर्ज बोलता है कि आप बिली अंकल को नहीं पहचानती हो। बिली अंकल वही होते हैं जिन्हें $8,000 के खोए थे। जॉर्ज की मॉम पूछते कि तुम बिली अंकल से आखिरी बार कब मिले थे। जॉर्ज कहते हैं कि आज सुबह। उसके मॉम उसे बताते कि वो पिछले 20 सालों से पागल खाने में है, जब हमारी बिल्डिंग और लॉन की कंपनी आज से 20 साल पहले बंद हुई। उसके बाद उसका दिमागी संतुलन खो गया और उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद जॉर्ज वहां से भी निकल पड़ता है और उसके सामने क्लेरेंस आता है। वो क्लेरेंस को बोलते है कि मुझे पता है कि मुझे किससे मिलना है। आखिरी आदमी जिससे मैंने बात की थी वो बिली पार्क में रहते हैं। बिली पार्क वो जगह होती है जो जॉर्ज की कंपनी ने उन लोगों के लिए बनाई थी जो स्लम्स में रहते थे, जो पोर्टल का आदीन थे, जो पोर्टल को किराया दे देकर तक चुके थे। अब जॉर्ज उस जगह पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी कॉलोनी नहीं होती, बल्कि वहां पर एक कब्रिस्तान होता है और उस कब्रिस्तान में उसके भाई हैरी भी बेली की भी एक कब्र होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। क्लेरेंस उसे बताता है कि सन 1919 में हैरी के पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। ये वो घटना थी जिस घटना में जॉर्ज ने अपने भाई हैरी की जान बचाई थी और उसका एक कान खराब हो गया था। जॉर्ज कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा वॉर में गया था, उन्हें पर उसने कई लोगों की जान बचाई थी, इसके लिए उसे मेडल भी मिल गया था। क्लेरेंस बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जितनी भी लोगों की उसने जान बचाई थी वो सब के सब वॉर में मारे गए थे। वो कहते कि मेरी वाइफ मैरी और बच्चे कहाँ है। वो अपनी वाइफ और बच्चों से मिलना चाहता है। क्लेरेंस कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जॉर्ज की जबरदस्ती करने पर उसे बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने कभी शादी की नहीं, वो एक मेड है जो लाइब्रेरी में काम करती है। और जॉर्ज लाइब्रेरी की तरफ भागता है जहाँ उसे मैरी दिखती है, जिसके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो गरीबी की जिंदगी जी रही होती है। जॉर्ज उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है। वो उसे अपने बच्चों के बारे में भी पूछता है। इस बात से मैरी बहुत डर जाती है और वो शोर मचाना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब के सब जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये छोटा सा शहर होता है जहाँ हर कोई जॉर्ज को हर कोई जानता था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन अब वो पैदा हुआ ही नहीं, इसलिए उसको कोई जानता ही नहीं। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह से वहां से भाग जाता है। लेकिन जॉर्ज को अब एहसास हो जाता है कि क्लेरेंस एक एंजल
है और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। अगर वो पैदा हुआ ही न था तो इस पूरे शहर के हालात ऐसे होते जैसे इस वक्त है, और उसे अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस पता चल जाते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया था, कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया, और वो मात्र $8,000 के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था। वो गॉड से प्रार्थना करता है कि मुझे वापस भेज दो, मुझे जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई भी परवाह नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूँ, गॉड मेरी हेल्प करो। और तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस की गाड़ी में वही पुलिस होता है जो अभी कुछ देर पहले उसे अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन अब वो उसे जानता है, लेकिन अब वो उसे पहचानता है और उसे आवाज देता है जॉर्ज। जब जॉर्ज अपना नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो वापस इस दुनिया में आ गया है, लेकिन उसका जन्म हो गया है, ईश्वर ने उसकी पैर को कबूल कर लिया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है, लेकिन अब उसको अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंस पता चल गई है। वो जिंदगी जिसे अभी वो कुछ देर पहले खत्म करने वाला था, आज क्रिसमस की रात होती है, वो भागता हुआ खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में मिस्टर पॉटर को भी क्रिसमस विश करता है, जो कि उसके सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि वो समझ चुका है कि जिंदगी में दुश्मनी के लिए, नफरत के लिए वक्त ही नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचता है, अपने बच्चों को गले लगाता है, उनसे बहुत प्यार करता है, और तभी बाहर से उसकी पत्नी मैरी भी आ जाती है। वो मैरी को गले लगाकर उसे बहुत प्यार करता है। हालांकि यहाँ पर बैंक के लोग, वकील भी होते हैं जो उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि जिंदगी में हर एक चीज से निकला जा सकता है। अब मेरी जॉर्ज को क्रिसमस ट्री के पास खड़ा करती है और तभी अंकल बिली और शहर के सभी लोग एक एक करके जॉर्ज के घर के अंदर आना शुरू कर देते हैं, और इनके पास काफी सारे पैसे भी होते हैं जो उन्होंने पूरे शहर से इकट्ठा किए हैं, क्योंकि मैरी ने सबको बता दिया था कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ। जॉर्ज ने पूरी जिंदगी सबकी मदद की, सब उसे बहुत प्यार करते हैं, और अब जॉर्ज के पास $8,000 से भी ज्यादा पैसे हैं। और तभी वहां पर जॉर्ज का भाई हैरी भी आ जाता है, जो कि अब एक पायलट है। वो अपने भाई से कहते हैं कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बना जाता है, अमीर होने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहां पर एक किताब भी मिलती है जो उसके लिए क्लियरेंस ने यहाँ पर भेजी थी। इसका का नाम है द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेल्स, और इस पर एक मैसेज भी लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, डियर जॉर्ज, रिमेम्बर नो मैन फेलियर इज हु इज फ्रेंड। लेकिन जिस भी आदमी के पास दोस्त होते हैं वो कभी भी जिंदगी में फेलियर नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि उसे उसके रिंग्स मिल चुके हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि जिंदगी में चाहे जितना भी बुरा वक्त क्यों न हो, वो वक्त आने पर बदल ही जाता है। जिस तरह से हर एक रात के बाद सुबह होती है, तूफान चाहे कितना ही बड़ा और भयानक न हो, उसके बाद तमना ही होता है। और जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, चाहे कितनी ही कटनी क्यों न हो, वो वक्त के साथ बदल ही जाती है। अगर जॉर्ज ने सुसाइड कर लिया होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि पूरा शहर और उसके परिवार वाले उसे कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी इज्जत करते हैं, और उसकी इस दुनिया में कितनी इम्पोर्टेंस है। जिंदगी में हर एक परिस्थिति बदल जाती है। जिस तरह हमेशा हमारी जिंदगी में खुशी नहीं रहती, इस तरह हमेशा हमारी जिंदगी में दुख भी नहीं रहते। तो ये थी पूरी कहानी। सच बताऊं, ये बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त कहानी थी। ये मूवी 1946 में रिलीज हुई और उसके प्रोड्यूसर, जिसका नाम था फ्रैंक कैप्रा, उसका कहना था कि वो इस फिल्म को हर क्रिसमस के दिन अपने फैमिली के साथ देखते हैं। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख, कोई मोटिवेशन मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली वालों के साथ शेयर करना। थैंक यू।